अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड बहुत अच्छी तरह गुजारा होगा आप लोगों ने, मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी यकीनन ट्राई की होंगी। मेरा वीकेंड तो बड़ा मसरूफ़ गुज़रा, कुछ मेहमान आते रहे। दूसरा ये कि कुछ मैंने अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा बिज़ी रही हूँ। और कुछ खाने भी बनाए। ज़ाहिर सी बात है, जब वीडियो रिकॉर्ड की है तो खाना भी साथ साथ बन जाता है। इसमें दो फ़ायदे होते हैं कि जब आप वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ख़ासकर मैं जब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो मेरे जो घर वाले ना, उनके बड़े मज़े आ जाते हैं। फिर उनको बड़ी खुशी होती है कि आज जो है वो मैं दो तीन चीज़ें बना रही हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और फिर बाद में वही लोग खा रहे होते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है घर वालों का। आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा, आप लोगों ने बताना है। कॉल करके, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, लाइव कॉल कर सकते हैं। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, बहुत सारे हमारे कॉलर्स थे, व्यूवर्स थे, उन्होंने फरमाइश की थी नरगिसी कोफ्ते की। तो आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, एक शामी कोफ्ते होते हैं अंडा फिल हुए हुए, वो मैं सिखा चुकी हूँ। आज मैं जो कीमे के साथ बनते हैं नरगिसी कोफ्ते, कच्चे कीमे के साथ, वो मैं बता रही हूँ। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी लंबी है। कोफ्तों के लिए कीमा आपको नज़र आ रहा है, बीफ का कीमा है 1/2 kg। आप 1 kg का भी बना सकते हैं। मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप 1 किलो का बना लें, ठीक है। अच्छा, आधा किलो कीमे के साथ जो हम अंडे इसमें फिल करेंगे, वो 3 अंडे फिल करेंगे, ठीक है। 3 एग्स जो हैं मैंने यहाँ बॉईल कर लिए थे, और बॉईल करने के बाद ये मैंने चूल्हा यहाँ बंद कर दिया। अभी मैंने इसको छीला नहीं है, ठीक है। 3 अंडे जाएंगे इसमें। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है, भुने हुए चने का पाउडर जाएगा इसमें, दही का इस्तेमाल होगा। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो जाएगा, या 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर आप ले सकते हैं। इसके अलावा तली हुई प्याज जाएगी इसमें 3 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, छोटी इलायची जाएगी 3 से 4। इसके अलावा 1 अदद प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी अलग से, कच्ची प्याज, और हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा, तमाम चीज़ें जाएंगी। तो पहले कीमे का काम कर लेते हैं। कीमे के लिए मेरे पास यहाँ पे चॉपर है। चॉपर में मैं शामिल कर दूंगी ये 1/2 kg जो बीफ का कीमा है। बारीक मशीन का कीमा था, इसको मैंने 2 बार मशीन से निकलवा लिया था, ठीक है। कसाई से आपने कहना है कि 2 दफ़ा इसको मशीन से निकाल दें, तो वो निकाल के दे देंगे। अच्छा, इसमें मैं शामिल करूँगी 2 हरी मिर्चें काट के, 2 हरी मिर्चें इसमें चली गई। इसके अलावा प्याज ये थोड़े बड़े साइज़ की है, तो मैं इसमें से थोड़ी सी छोड़ दूंगी, पूरी नहीं ऐड करूंगी इसमें। प्याज को आपने ऐसे ही मोटा मोटा जो है वो कट करके इसमें शामिल कर देना है। प्याज चली गई इसमें, साथ साथ इसमें जाएगा भुने हुए चने जिनको मैंने पीस लिया था, ये जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। साथ साथ नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब ही, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी शामिल की है। साथ साथ पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसमें 2 टेबल स्पून मैं शामिल करूँगी हरा धनिया। ज़्यादा हरा धनिया आपने नहीं शामिल करना है, 2 टेबल स्पून मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, ये इसमें जाएगा। और ये डालने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छा सा पीस लेना है। अच्छा जी, इसको यहाँ साइड पे कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है बोल में, किसी भी बोल में ले लें। चनों का प्याला था तो मैं इसी में ही पानी ले लेती हूँ। और हाथों को आपने करना है गीला, हाथों को आपने इस तरह से गीला करना है। और थोड़ा बड़ा साइज़ आपने लेना है कीमे का, इस तरह से फैला लें अपनी हथेली पे, ठीक है। ये आपने इस तरह से फैलाया, और ये जो एक अंडा है ये आपने इसको बीच में रखा, इस तरह से आपने इसको फिल कर दिया, ये देखिए, ठीक है। ये आपने इस तरह इसको फिल कर दिया।
ये देखिए। अच्छा, ये बनाने के बाद थोड़ी देर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के बाद मैं इसको करूँगी फ्राई करने के बाद हम इसको डाल देंगे ग्रेवी में, जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने दोबारा हाथ को गीला किया और इस तरह से आपने फैला लिया। और ये दूसरा एग भी आपने इसी तरह से इसको बंद किया। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके राउंड में ये कोफ्ते बना लेने। ये देखिए, ये हो गए। इसी तरह एक और बना लेती हूँ। अच्छा, आपका जो कीमा बच जाएगा उसमें मैं क्या करूँगी, अलग से हम सादे कोफ्ते बना के डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अंडे हमारे पास 3 थे तो मैं 3 कोफ्ते आपको फिल करके बता दिए हैं। बाकी जो बचे हैं उसके अंदर भी आप फिलिंग कर सकते हैं, हरी मिर्चों की, हरे धनिए की और अदरक को बारीक बारीक काट के उसमें तीनों चीज़ों को काट के लेमन निचोड़ के और आप उसमें फिल कर दें। मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरह बनेंगे। ठीक है, ये देखिए। और अगर आपसे ये शो मिस हो जाता है तो आप हमारा शो रात में देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारा शो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऑयल, इसी ऑयल में जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं, इसी में मैं शामिल कर दूंगी 3 से 4 छोटी इलायचियाँ। ठीक है, तोड़ के आपने डाल देनी है हाथ से। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ। जी, क्या कहेंगी राबिया? हाँ जी, बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। जी, क्या कह रही हैं? आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। अच्छा, कैसा, क्या वो आज क्या शो देख रही हैं आप? ओहो, टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ था, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, इसमें मैंने 3 से 4 छोटी इलायचियाँ डाली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हल्का सा फ्राई किया है। एक टमाटर जिसको मैंने ब्लेंड किया था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। फ्लेम थोड़ा सा स्लो करूँगी। साथ साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ साथ अब इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। हेलो, अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ग्रेवी के लिए जो ऑयल हमने इसमें डाला था 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसमें मैंने कोफ्ते फ्राई करके, जो अंडे वाले थे वो मैंने फ्राई किए। ठीक है, वो फ्राई करके मैंने निकाल लिए। उस पर हल्का सा कलर आएगा तो आपने निकाल लेना है। उसके बाद उसी में मैंने 3 से 4 इलायचियाँ डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है 2 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा 1 पिसा हुआ टमाटर, अगर बड़ा है तो 1, मीडियम है तो 2 टमाटर। इसके अलावा दही 3 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया। नमक शामिल किया 1 टीस्पून और साथ साथ इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल किया 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया शामिल किया 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया 1/2 टीस्पून। अब इसको मैं अच्छा सा भून रही हूँ। आप देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है और मैंने इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी शामिल किया ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप।
कप जितना हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये कोफ्ते छोटे वाले, ये मैंने कचूमर सा बना लिया था, प्याज, हरे धनिए और हरी मिर्चों का, और उसके अंदर मैंने ये फिल किए। एक मैंने बचा के रखा हुआ था ताकि मैं आप लोगों के सामने जो है वो बना के और दिखा दूँ। ठीक है, ये आपने लेना है इस तरह से, और ये इसके अंदर आपने फिल करना है। अगर आपका कीमा बच जाता है, अंडे पूरे हो गए हैं, तो आपने फिर ये करना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसको हम डायरेक्ट डालेंगे। देखिए अब ये 4 इसमें बन गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे कोफ्ते हैं ये मैं इसमें शामिल करूँगी। कोफ्ता चला गया, और जो छोटे कोफ्ते हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह से, और आपने इसको चमचा नहीं चलाना है, आपने सिर्फ इसको इस तरह से हिलाना है। और यहाँ मेरे पास प्याज है 3 टेबलस्पून, फ्राइड अनियन, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, ये शामिल करने के बाद आपने इसको सिर्फ इस तरह से हिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, और इसको हम स्लो फ्लेम पे कवर कर देंगे उतनी देर के कोफ्ते जो हैं वो गल जाएं और एक अच्छी सी ग्रेवी भी हमें मिल जाए। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं है, तो बहुत सारे लोग कोफ्तों को बिल्कुल पतला पानी कर देते हैं, तो वो नहीं कीजिएगा, वो फिर कोफ्तों का मज़ा नहीं आता उस तरह से। ठीक है, अच्छा रेसिपी भी मैं रिकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बनाए हैं नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्तों के लिए मैंने कीमा लिया था बीफ का ½ किलो। चॉपर लेना है आपने, मशीन का कीमा था 2 दफ़ा निकला हुआ बारीक मशीन का। कसाई से आपने कहना है कि इसको 2 दफ़ा मशीन से निकालें। पानी नहीं होना चाहिए, आपका कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आपने क्या करना है कि जिस पार्ट का भी आप कीमा निकलवा रहे हैं उस गोश्त के पार्ट को आपने पहले धुलवा लेना, उसके बाद कीमा निकलवाएं। कीमा निकालने के बाद अगर आप धो लेते हैं तो आपके कबाब हो गए, कोफ्ते हो गए, वो कभी भी अच्छे नहीं बनते। ठीक है, तो आपने कीमे में पानी नहीं लगाना है। आपने ½ किलो कीमा लेना है, 2 दफ़ा मशीन का निकला हुआ चॉपर लें। चॉपर में आपने कीमा डाला, उसमें 1 प्याज आपने शामिल करनी है मोटी मोटी काट के, 2 हरी मिर्चें शामिल करनी है काट के, 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल करना है, 1 टीस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, ½ टीस्पून आपने नमक शामिल करना है, ½ टीस्पून ही आपने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और भुने हुए चने का पाउडर बना लें 3 टेबलस्पून आपने वो शामिल करना है। सबको डाल के अच्छा सा पीस लें आप। पहले मैं बना रही थी नरगिसी कोफ्ते। हमारे जो कॉलर हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनकी फरमाइश आज पूरी हो गई है। बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि नरगिसी कोफ्ते बनाने सिखाएं, तो आज फाइनली मैंने सिखा दिए हैं। अच्छा, रेसिपी में रीकैप कर रही थी, कीमे का मैंने रीकैप कर दिया था। चॉपर में आपने कीमा डालना है ½ किलो, 2 दफ़ा बारीक मशीन का निकला हुआ, उसमें आपने 1 प्याज शामिल करनी है, 2 हरी मिर्चें शामिल करनी है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल करना है, ½ टीस्पून नमक शामिल करना है, ½ टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 3 टेबलस्पून भुने हुए चने का पाउडर आपने शामिल करना है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा चॉपर में चॉपराइज कर लेना है, पीस लेना है, उसके बाद निकालें। 3 अंडे मैंने बॉईल किए थे। अच्छा, जो मेरा ½ किलो कीमा था, इसमें आप 4 से 5 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 अंडे भर के बनाए हैं, बाकी मैंने नॉर्मल कोफ्ते फिलिंग के साथ बना दिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, हरे धनिए की। ठीक है, तो उसमें मैंने 3 अंडे बॉईल किए। आपने कीमे को हाथों को गीला करना है, उस पर कीमा आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है और उसको हाथ पे फैला के अंडा फिल करके उसको कोफ्ते की शक्ल दे देनी है। कोफ्ते थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं नरगिसी कोफ्ते। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑयल लेना है, कोफ्तों को उसमें फ्राई करके निकाल के साइड पे रख देना है। यानी ऐसे फ्राई करना है कि बस कोफ्तों चारों तरफ कोफ्तों पे कलर आ जाए, आप उसको निकाल दें, उसको गलाना या पकाना नहीं है।
ठीक है, इसकी ग्रेवी के लिए हमने आधा कप ऑयल लिया था। आधा कप ऑयल में 3 से 4 छोटी इलायचियाँ तोड़ के डाली मैंने। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, उसको आपने अच्छा सा सौटे करना है। उसके बाद उसमें मैंने 1 बड़ा टमाटर पिसा हुआ शामिल किया, या 2 मीडियम साइज़ के, ठीक है, वो पिसा हुआ शामिल कर दिया। दही शामिल की 3 टेबलस्पून फिटी हुई रूम टेम्परेचर पे। नमक शामिल किया 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल किया ½ टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल किया 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया ½ टीस्पून। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा भूनना है। और जब आप देखें मसाला अगर लग रहा है तो आपने उसमें 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर देना है, ताकि मसाला आपका बेस में लगे नहीं। उसको अच्छा सा भूनना है। जब वो दानेदार हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर आपने उसमें 1 से 1.5 कप पानी डालना है। जितनी आपको ग्रेवी रखनी, कोफ्तों में इतनी ज़्यादा ग्रेवी मतलब शोरबे की तरह नहीं होता है बहुत, ठीक है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है, तो उस हिसाब से आपने पानी डालना है। उसके बाद कोफ्ते उसमें शामिल करें, और तली हुई प्याज मैंने उसमें शामिल की थी 3 टेबलस्पून। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ मौजूद है केवड़ा वाटर, तो 1 टीस्पून केवड़ा वाटर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और 3 से 4-5 जितनी आप साबुत हरी मिर्चें डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं 5 हैं मेरे पास, तो मैं 5 ही डाल रही हूँ। ठीक है, ये आपने डाल दी। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो है उसको चॉप करके शामिल करूँगी, ताकि हरे धनिए की खुशबू भी इसमें अच्छी सी आ जाए। ठीक है, हरा धनिया इसमें चला गया, और इस तरह आपने इसको हिलाना है। बस थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, ताकि उतनी देर के हरे धनिए का और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है, खुशबू है, वो इसके अंदर रच बस जाए। रेसिपी मैंने रीकैप कर दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेट्रो 1 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो मेरे तमाम शोज़ आप देख सकते हैं। साथ साथ मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ मैं रोज़ाना अपनी वीडियोस अब के लिंक अपलोड कर रही हूँ, तो वहाँ से अभी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ मैंने अपलोड की हैं। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वहाँ पे। तो आप लोगों का फ़ीडबैक मिलता है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, शो को पसंद करते हैं, और हम अपने शो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मज़ीद और क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताएं। आप लोगों की जो एडवाइस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और मज़ीद कोई रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कीजिए, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई रेसिपी बनाई हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई सही ना बनी हो, तो उसके बारे में पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी, हमारे जिन जिन कॉलर ने फरमाइश की थी, वो ये शो देख रहे होंगे। और अगर ये हमारे नरगिसी कोफ्ते यहाँ पे तैयार हैं। आई होप आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी। 2 से 3 बार मैंने रीकैप भी किया है, तो आपने क्या करना है, इसको ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा बना, ठीक है। और कोई चीज़ मिस हो गई हो तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो हमारा शो आप रात में देख सकते हैं। तो नरगिसी कोफ्ते यहाँ पे तैयार है। और इसके अलावा मेरे पेज को आपने लाइक करना है, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और लाइक करने से ये होता है कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है जब भी मैं कोई
वीडियो का लिंक अपलोड करती हूँ। अच्छा, वीडियो का लिंक अपलोड मैं इसलिए करती हूँ कि जब आप उस लिंक पे जाते हैं, उस लिंक पे जाके क्लिक करते हैं तो वो सीधा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ साथ, और जो शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, साथ साथ आपने मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से। तो बहुत सारे तरीके हैं कांटेक्ट करने के, कोई चीज़ हो कि रेसिपी में परेशानी हो, कोई रेसिपी में गड़बड़ हो गई हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे मैसेज कर देना है मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दें। तो ये कि मैं जब भी देखती हूँ मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ मैसेज का। तो रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कोई फरमाइश करनी हो, बाज़ दफ़ा होता है ऐसा कि कॉल नहीं मिलती है, नहीं लगती है, लाइन बिज़ी जा रही होती है, तो आप मेरे पेज पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब तो बहुत आसानी हो गई है कांटेक्ट करने की, लोग ढूंढ लेते हैं लोगों को। बहुत होता है ना अक्सर के पुराने दोस्त होते हैं जो स्कूल कॉलेज के, और वो गायब हुए होते हैं, सालों बाद सालों गुजर जाते हैं। तो मेरी इसी तरह एक फ्रेंड मिली थी मुझे फेसबुक के थ्रू के, हम कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में साथ थे, उसके बाद शादी हो गई थी उसकी, उसके बाद मेरी भी हो गई थी। तो फिर हम इतने सालों बाद अब हमने जो है वो एक दूसरे को फेसबुक में मिले और फिर बातचीत हुई, फिर हम मिले। तो वो इतना तेज़ है सोशल मीडिया के, सालों पुराने लोगों से भी आपको मिलवा देता है। तो एक कुछ आसानियाँ भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, और कोशिश किया करें कि जिस चीज़ से फ़ायदा हो वो चीज़ आप उसका इस्तेमाल रखें सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिलती है इस पे सोशल मीडिया के थ्रू ही। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं जो आप को नहीं पता होती, लेकिन आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी एजुकेशन के हिसाब से जो चीज़ें, नॉलेज के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मिल रही होती हैं। तो ठीक है, तो रेसिपी हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोफ्ते बना के मुझे ज़रूर कॉल करके बताइएगा कि आप लोगों ने बनाए, कैसे बने। और जो मैंने बताया कीमे का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कीमे में आप बिल्कुल आपका साफ़ सुथरा कीमा होना चाहिए। ख़राब कीमा होगा तो आपके कोफ्ते फट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। और दूसरा ये कि पानी नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी टिप्स हैं जिसका आप ख्याल रखते हैं तो आपकी चीज़ अच्छी बनती है। तो इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।